हेलो एवरीवन। तो जो हम परसेंटेज में पार्ट कर रहे थे प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का, उसमें हमने दो मेथड सीखे थे। आज हम तीसरे टाइप के देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जो हमने कल पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था कि प्राइस और कंजप्शन की हमें वैल्यू गिवन होगी तो हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे। दूसरे वाले में हमने पढ़ा जब एक्सपेंडिचर हमारा कॉन्स्टेंट होगा, प्राइस और कंजप्शन में से किसी एक की वैल्यू गिवन होगी और हम इन्वर्स का रिलेशन लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम तीसरे टाइप में क्या करेंगे। तीसरे टाइप में क्या होगा, हमें प्राइस और कंजप्शन में से किसी एक की वैल्यू गिवन होगी और एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन होगी, तो हम वहाँ पे 100% वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा 100% वाला मेथड समझ लेते हैं। ये लगता कहाँ कहाँ पे है। ये वहाँ पे लगता है जहाँ पे दो चीज़ों का प्रोडक्ट करके हमें तीसरे वाले की वैल्यू मिल रही होगी। जैसे हमने पढ़ा है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यही पढ़ा है। और हमने जैसे ये पढ़ा है प्राइस और कंजप्शन का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक्सपेंडिचर मिलता है। हमने पढ़ा है एरिया ऑफ, अगर हम ट्राइंगल कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो कहने का मतलब क्या है कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट करके जब हमें तीसरी चीज़ मिल रही हो, दो चीज़ों का प्रोडक्ट करके हमें तीसरी चीज़ मिल रही हो, तो वहाँ पे हम 100% के रिस्पेक्ट में करेंगे चीज़ों को। दूसरी बात क्या होगी, वो परसेंटेज में गिवन होगा। और तीसरी बात हमने क्या देखना है, जैसे ये लेंथ और ब्रेथ है, इसमें से किसी एक की वैल्यू गिवन होनी चाहिए और एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन होना चाहिए। ऐसे ही प्राइस और कंजप्शन में से किसी एक की वैल्यू गिवन होनी चाहिए और एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। तो जैसे इस टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे। प्राइस और कंजप्शन वाला हमने जैसे यहाँ पे देखा, तो उसी टाइप का क्वेश्चन ये होगा। इसमें क्या होगा पढ़ के देखते हैं। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज बाई 28%। उन्होंने बोला कि जो प्राइस है वो 28% से बढ़ रहा है। हाउ एवर द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज बाई 12% और एक्सपेंडिचर 12% से बढ़ रहा है। वट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ऑन इट्स कंजप्शन। तो कंजप्शन में कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो बताओ। अब मैंने क्या बोला था, 100% वाला मेथड कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे दो चीज़ों का प्रोडक्ट होगा, तीसरी चीज़ मिल रही होगी। यहाँ पे दो चीज़ों का प्रोडक्ट देखो हो रहा है, प्राइस इंटू कंजप्शन करके हमें एक्सपेंडिचर मिलता है। यहाँ पे प्राइस भी है, एक्सपेंडिचर भी है और कंजप्शन हमसे पूछी हुई है। और दूसरी बात मैंने क्या बोली, प्राइस और कंजप्शन जिसका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उनमें से किसी एक की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे प्राइस की वैल्यू गिवन थी और हमसे कंजप्शन की वैल्यू पूछी है और एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे 100% वाला मेथड लगेगा। हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 100%, ऊपर हमने लिखना है प्राइस इंटू जो प्रोडक्ट जिसका कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट किसका कर रहे थे, प्राइस इंटू कंजप्शन का। या तो प्राइस की वैल्यू लिखो या तो कंजप्शन की। अब लिखेंगे किसकी, जिसकी गिवन होगी। या तो प्राइस की गिवन हो सकती है या तो कंजप्शन की। इस क्वेश्चन में किसकी गिवन है, प्राइस की। तो हम 28% का इंक्रीज़ हुआ, मतलब पहले 100 था, 100 पे 28 का इंक्रीज़ हुआ तो कितना हो गया 128। ठीक है। अब दूसरा नीचे नीचे क्या लिखेंगे, प्राइस इंटू कंजप्शन किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के। तो नीचे लिखेंगे एक्सपेंडिचर का परसेंट। अब एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 12%, मतलब पहले 100 था, 100 में 12% का इंक्रीज़ हुआ तो कितना हो गया 112। उसके बाद हमें क्या पूछा, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है कंजप्शन में। अब हमने देखना है कि पहले हमारी वैल्यू ये थी, अब हमारी वैल्यू 112 हो गई। तो 128 से 112 क्या हुआ, माइनस में हुआ। कितना हुआ, 128 से 112 वैल्यू चलेगी तो हमारी वैल्यू कितनी गिरेगी 16, -16। और पहले कितनी थी 118, तो नीचे हम लिखेंगे पुरानी वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। ठीक है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 8 दा, 264 दा, 8 1 दा, 8 8 दा, तो हमारी वैल्यू क्या आई -1/8 इंटू 100%। अब 1/8 की वैल्यू जिसने टेबल पढ़ा होगा उसको पता होगा 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। अभी माइनस का मतलब क्या था, डिक्रीज। तो हम बोलेंगे कि हमारा कंजप्शन में 12.5% का डिक्रीज हुआ है। तो इस तरह से करेंगे ये वाला मेथड।
तो मैंने क्या बोला, ये मेथड कहाँ पे लगेगा 100% वाला, जहाँ पे दो चीज़ों का प्रोडक्ट करके हमें तीसरी चीज़ मिल रही होगी, और जिन चीज़ों का प्रोडक्ट कर रहे हैं उनमें से किसी एक की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, तो हम वहाँ पे ये मेथड लगा सकते हैं। अब इसी तरह से हम एक दो क्वेश्चन और चेक देख लेते हैं जहाँ पे 100% वाला हम कंसेप्ट लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये थोड़े मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे 100% का कंसेप्ट लगता है। जैसे यहाँ पे हमें बोला है कि प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज रिड्यूस्ड बाय 20%, किसी आइटम का प्राइस 20% से रिड्यूस हो रहा है, इट्स सेल इंक्रीज्ड बाय x%। हमें नहीं पता कितने परसेंट इंक्रीज करिए, x% से। बोल रहे कि इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 25%, अगर 25% का इंक्रीज होगा इन द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू, रेवेन्यू में 25% का इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 100% वाला मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा। हमने सबसे पहले चेक क्या करना है, दो चीज़ों को प्रोडक्ट करके अगर हमें तीसरी चीज़ मिल रही हो, मतलब वो वाला फार्मूला अगर लग रहा हो, तो वहाँ पे 100% लगा सकते हैं। अब देखो ये पहली चीज़ ये चेक करनी है, ठीक है। पहले देखो ये प्राइस था, प्राइस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सेल, जितनी भी हमारी सेल हो रही है, ठीक है। अगर 10 रुपये की चीज़ ली, 50 रुपये की सेल कर दी, तो कितने पैसा इकट्ठा किया, कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया, कैसे पता चलेगा। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, मतलब 500। वही बात है, प्राइस प्राइस इनटू सेल इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो मतलब प्रोडक्ट वाली बात आ गई, पहली चीज़ सेटिस्फाई कर गई। दूसरी देखनी है कि हाँ परसेंटेज में दिया है, ठीक है, दिया हुआ है, ये भी ठीक हो गया। तीसरी चीज़ देखनी है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेल्स के साथ और हमें मिल रहा है रेवेन्यू। मैंने क्या बोला था, जिन दो चीज़ों का प्रोडक्ट करेंगे उनमें से किसी एक की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्राइस और सेल्स में से किसकी वैल्यू गिवन है, प्राइस की, ठीक है। देखो अब रेट रिसिप्ट की वैल्यू, रेवेन्यू की वैल्यू गिवन है, तो हाँ 25% बोला हुआ है, तो मतलब यहाँ पर 100% वाला मेथड लगेगा। तो हम कैसे करेंगे, हमने पहले 100% लिखना है, ऊपर कौन सा वाला लिखेंगे, प्रोडक्ट वाला, P या S, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। यहाँ पे किसकी है, प्राइस की, तो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अब 20% का रिड्यूस हुआ है 100 पे, मतलब 20% का रिड्यूस 100 पे, तो कैसे लिखेंगे 20% को, कैसे लिख सकते हैं हम, 1/5। अब ये माइनस में था, इंटू 100%, तो 5 1 था, 5 20 था, तो -20, 100 में से जब -20 गया तो कितना हो जाएगा, 80%। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे बोला है इंक्रीज 25% इन द रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में 25% का इंक्रीज हुआ, मतलब 25% बढ़ा है। तो 25% अगर बढ़ा है, तो 25% ऑफ 100 कितना होता है, 1/4, तो प्लस 1/4 का इंक्रीज हुआ है, तो 1/4 इंटू 100%, दैट इज़ 25। तो 100 से कितना हो गया, 125 हो गया। अब यहाँ पे बोला था कि सेल में कितना इंक्रीज हुआ, पहले 80 था, अब 125 हो गया, तो कितने का इंक्रीज हुआ है, 45 का। इंक्रीज किस पे होता है, पुरानी वाली पे, डिवाइड में 80 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 450 डिवाइड बाई 8%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 56.25%। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला हुआ, बेस ऑफ ट्राइंगल इंक्रीज्ड बाय 40%, by what percent should its height be increased so that the area increase by 60%। अब देखो ये कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने देखना है कि बेस और हाइट में से किसी एक की वैल्यू गिवन है, हाँ बेस की वैल्यू दी है, ठीक है। एरिया की वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है। परसेंटेज में गिवन है, हाँ गिवन है, तो यहाँ पे 100% वाला मेथड लग जाएगा। अब 100% वाले मेथड क्या बोलता है, ऊपर हम लिखेंगे जिसका प्रोडक्ट हो रहा होगा उनमें से किसी एक की वैल्यू जो गिवन होगी उसको लिखेंगे। अब वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो 100 से इंक्रीज़ किया 40, तो कितना हो जाएगा 140। एरिया इंक्रीज़ किया 100 से 60, तो 160। अब आगे पूछा था कितना परसेंट से हाइट इंक्रीज़ किया, पहले 140 था, 160 होगा, इंक्रीज़ कितने का हुआ, 20 का हुआ, किस पे, 140 पे।
इंटू 100%, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये जब कैंसिल किया 1/7, तो 1/7 इंटू 100% की वैल्यू क्या होती है? जिसने टेबल पढ़ा होगा उसको पता होगा, जिसको नहीं पता वो यहाँ पर देखो, 100 डिवाइड बाई 7। ये तो करने आता है, कैसे करते हैं? 100 डिवाइड बाई 7, 7 1 द 7, क्या आ गया 30, 7 4 द 28, 2 7 2 द 14। तो क्या वैल्यू आ गई? 14.2%। तो 14.2% का क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो इस तरह से मेथड अप्लाई करेंगे।